ऐसा क्या खाएं जो कि सर्वश्रेष्ठ भोजन थाली कहलाए मधुमेह के रोगियों के लिए। अब हम इस खाने को दो भागों में बांट देते हैं, सुबह का खाना और शाम का खाना। वैसे डायबिटीज़ के रोगियों को सिर्फ दिन में 2 बार ही खाना चाहिए। सिर्फ टेस्ट के लिए 1 या 2 पीस लें, इससे ज़्यादा ना लें, क्योंकि इन तीनों फलों में शुगर लेवल बहुत ज़्यादा होता है। वो आपके शुगर लेवल को बढ़ा देंगे, इनमें शुगर बहुत ज़्यादा होती है। ध्यान रखने वाली बात ये है कि या तो आपको चावल खाना है या फिर आपको रोटी खानी है, दोनों चीज़ें एक साथ ना लें तो बेहतर होगा। नमस्कार, D5 चैनल हिंदी के प्रोग्राम टेक केयर में मैं वंदना आप सभी दर्शकों का स्वागत करती हूँ। इस प्रोग्राम में हम दर्शकों का सवाल लेते हैं और आज का सवाल है कि क्या मधुमेह के रोगियों के लिए सर्वश्रेष्ठ भोजन थाली कौन सी है। मतलब ऐसा क्या खाएं जो कि सर्वश्रेष्ठ भोजन थाली कहलाए मधुमेह के रोगियों के लिए। डायबिटीज़ होने पर लोग तरह तरह के खाना खाने की सलाह देते हैं। हम भी आपको 2-3 एपिसोड में पहले बता चुके हैं कि क्या चीज़ खानी चाहिए, क्या चीज़ नहीं खानी चाहिए। लेकिन सर्वश्रेष्ठ थाली क्या है डायबिटीज़ के रोगियों के लिए, वो हम आज आपको बताएंगे। वैसे तो इसका जवाब देना बिल्कुल आसान नहीं है, क्योंकि डायबिटीज़ डिपेंड करता है कि आपको कितने टाइम से है, आपकी उम्र क्या है, या फिर आपके डायबिटीज़ का लेवल क्या है। ये सब बातें डिपेंड करती हैं आपके ऊपर। तो इसका सीधा सीधा जवाब देना हमारे लिए संभव नहीं है, लेकिन फिर भी हम कोशिश करेंगे आपको ये बताने की कि कौन सा फूड खाना आपके लिए बेहतर होगा। अब हम इस खाने को 2 भागों में बांट देते हैं, सुबह का खाना और शाम का खाना। वैसे डायबिटीज़ के रोगियों को सिर्फ दिन में 2 बार ही खाना चाहिए। तो जानते हैं कि इन 2 बार के खाने में हमें क्या और कितना खाना चाहिए। फल 250 ग्राम खाने चाहिए, जिसके अंदर यदि आप आम, सीताफल और चीकू खा रहे हैं तो इसकी मात्रा बहुत कम कर देनी है। यानी कि अगर फल आप 250 ग्राम दूसरे फल खा रहे हैं तो ये जो 3 फल हैं, आम, सीताफल और चीकू, ये बहुत थोड़ी मात्रा में लें। सिर्फ टेस्ट के लिए 1 या 2 पीस लें, इससे ज़्यादा ना लें, क्योंकि इन तीनों फलों में शुगर लेवल बहुत ज़्यादा होता है। वो आपके शुगर लेवल को बढ़ा देंगे, इनमें शुगर बहुत ज़्यादा होती है। हालांकि फलों की शुगर जो कि फ्रुक्टोज कहलाती है वो नुकसानदेह नहीं होती है, मगर फिर भी इनसे शुगर लेवल अप हो सकता है, इसलिए सावधानी रखनी बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा आप भीगे हुए स्प्राउट्स 125 ग्राम ले सकते हैं। इन भीगे हुए स्प्राउट्स में मूंग, मोटा चना, ये सब शामिल है। साबुत मूंग जो होती है वो आप रात को भिगो सकते हैं और फिर उसे स्प्राउट मेकर में डालकर उसका स्प्राउट बना सकते हैं। तो इसमें आप मूंग ले सकते हैं, चने ले सकते हैं, काले चने जो होते हैं वो ले सकते हैं। इन्हें आपको 1 रात पहले भिगोना है, फिर नेक्स्ट डे आपको इनके स्प्राउट्स बनाने हैं। स्प्राउट बनाने की अलग अलग तरीके होते हैं। वैसे स्प्राउट मेकर भी आता है जिसमें आप डाल देंगे और नीचे पानी रख देंगे उसके, तो बहुत जल्दी स्प्राउट्स निकल आते हैं। तो वो आप काम में ले सकते हैं। कभी कभार आप इसके बदले में इतना ही राजमा, कुल्थी या फिर लोबिया का कोई भी व्यंजन ले सकते हैं। इसके अलावा आपको रोटी कम खानी है। रोटी यानी कि फुल्का जो आप लेंगे वो कम से कम हो तो बेहतर है। 3 फुल्के से ज़्यादा किसी भी हालत में नहीं खाने हैं। चावल अगर आपका बहुत ज़्यादा दिल कर रहा है तो आप खा सकते हैं, और चावल अगर आप खा रहे हैं तो 150 ग्राम से ज़्यादा चावल आपको नहीं लेने हैं। और यहाँ पे ध्यान रखने वाली बात ये है कि या तो आपको चावल खाना है या फिर आपको रोटी खानी है, दोनों चीज़ें एक साथ ना लें तो बेहतर होगा। अगर दोनों चीज़ें एक साथ लेनी हैं तो चावल 1 या 2 चम्मच लें, इससे ज़्यादा नहीं लें, वरना आपका जो ग्लाइसेमिक इंडेक्स है
वो बढ़ जाएगा और ग्लाइसेमिक इंडेक्स शुगर लेवल को बढ़ा देता है। शुगर लेवल बढ़ते ही डायबिटीज़ की समस्या परेशान करने लगती है। ये तो बात थी रोटी और चावल की। अब बात आती है दाल की। तो दाल आपको 100 से 200 ग्राम तक ही खानी है। अगर दाल पतली है तो आप इसे 200 ग्राम खा सकते हैं, वरना 100 ग्राम एक इंसान के लिए सफिशिएंट होती है, तो उतनी ही खाएं। अब बारी आती है सब्जी की। तो सब्जी आपको 300 से 400 ग्राम खानी है। 300 से 400 ग्राम सब्जी आपको ज़रूर खानी है, लेकिन इसमें आलू शामिल नहीं है। आलू इसके अंदर बिल्कुल नहीं खाने हैं। हरी सब्जियां जितनी ज़्यादा से ज़्यादा हो आप उतना खा सकते हैं। यहाँ पे एक चीज़ और ध्यान रखने वाली है कि हरी सब्जी आप खा तो रहे हैं, लेकिन रात के समय नहीं खाएं, क्योंकि हरी सब्जी आपको रात को खाने पर आपके रेटिना पे असर डालेगी, जो कि डायबिटीज़ के रोगियों के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है, क्योंकि डायबिटीज़ का कहीं ना कहीं प्रभाव आँखों पर भी पड़ता है। आँखों की रोशनी कम होती है, इसलिए हरी सब्जी रात में खाना ठीक नहीं है। इसे आप दिन में ही खाएं तो बेहतर होगा। इसके साथ ही घी, मक्खन या तेल जो भी आप फ्राई करने के लिए काम में ले रहे हैं, वो 15 ग्राम से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। इससे ज़्यादा आपको नुकसान करेगा। इस चीज़ का बहुत ध्यान रखना होगा कि ज़्यादा ऑयली चीज़ आपको नहीं खानी है। भुनी हुई चीज़ें आप खा सकते हैं, जिसमें फली हो गया, अलसी हो गया, बादाम है, अखरोट है, तरबूज है, ये आप खा सकते हैं तरबूज फलों में। और जो सूर्य फूल होता है उसके बीज होते हैं, यानी कि सूरजमुखी के जो बीज हैं वो आप खा सकते हैं। ये सब चीज़ें आपको 50 ग्राम ही लेनी है, इससे ज़्यादा नहीं लेनी है। चीज़ या पनीर आप खा सकते हैं, लेकिन 20 ग्राम से ज़्यादा नहीं। ये कहीं ना कहीं चीज़ें टेस्ट के लिए अच्छी होती हैं, बट आपको नुकसान पहुंचा सकती हैं, इसलिए इन चीज़ों को ज़्यादा मात्रा में नहीं खाना है। ये जो पूरा आहार हमने आपको बताया वो 1250 कैलोरी का है। अगर आप इसे सारा का सारा दिन में नहीं खा पा रहे हैं तो इसमें आप रोटी और चावल को कम कर दीजिए, बाकी की चीज़ें आप खा सकते हैं, वो खा लीजिए। करीबन 1.5 फुल्का या फिर 75 ग्राम चावल के बदले आप 1 अंडा खा सकते हैं। यानी कि चावल और रोटी का जो बेहतर विकल्प आपके पास में हाजिर है वो है अंडा, जो कि डायबिटीज़ रोगियों के लिए बहुत ज़रूरी है और उन्हें ऐसा ही करना चाहिए ताकि उनका जो शुगर लेवल है वो कंट्रोल में रह सके, वो बढ़े ना। अब तो आपको पता चल ही गया होगा कि खाना सिर्फ दिन में 2 बार ही खाना है। कोल्ड ड्रिंक्स बिल्कुल नहीं पीना है। पिज़्ज़ा, पाव भाजी, फ्रूट जूस, मीठे व्यंजन आपको टोटल से बंद करने हैं। ये आपके लिए बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा आप ग्रीन टी का उपयोग कर सकते हैं और पानी का उपयोग भी ज़्यादा करें तो बेहतर होगा। गर्म पानी सिप सिप करके पिएं, वो काफ़ी अच्छा होगा आपके लिए। 2 बार के खानों में कम से कम 8 घंटे का अंतर होना बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा आप काढ़े ले सकते हैं। काढ़ों के अलावा आपको व्यायाम करना भी बहुत ज़रूरी है। दिन के अंदर कम से कम आपको 4.5 किलोमीटर चलना बहुत ज़रूरी है, ताकि आपका ब्लड सर्कुलेशन ठीक से बना रहे, आपका शुगर लेवल आपके कंट्रोल में रहे, आपका शुगर लेवल ना बढ़े। यानी कि पूरे दिन में 50 मिनट वॉक करना बहुत ज़रूरी है। 6000 स्टेप्स चलना बहुत ज़रूरी है डायबिटीज़ के रोगियों के लिए। अगर आपका शुगर लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है तो आपको चपाती और चावल दोनों चीज़ों को बहुत कम मात्रा में लेना है, क्योंकि गेहूं का जो ग्लाइसेमिक इंडेक्स होता है वो बहुत ज़्यादा होता है, वो आपके शुगर लेवल को अप कर देता है। यहाँ पर हम आपको बता दें कि आप गेहूं के आटे में बराबर मात्रा में चने का आटा मिला लें। इसके अलावा बाज़ार में कई और तरह के मिलेट्स आते हैं जिनका कि आटा आप काम में ले सकते हैं।
दिन में एक बार ही आप पूरा खाना खाना चाहते हैं तो खा सकते हैं, बार बार आपको ये चीज़ें खाने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको कुछ खाना ही है तो ड्राई फ्रूट्स आप थोड़े बहुत ले लें। अगर आपको कुछ खाना ही है तो काढ़े आप अपने रूटीन में शामिल कर सकते हैं। एक बार दिन में लेना ज़्यादा ठीक होगा खाना। अगर आपकी डायबिटीज़ बहुत ज़्यादा बढ़ी हुई है तो, वरना आप दिन में 2 बार इसी फूड को 2 बार आधा आधा करके खा सकते हैं। बस ध्यान ये रखना है कि कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, आयरन और ज़रूरी जितने पोषक तत्व हैं वो आपके खाने में शामिल हों। सिर्फ करना इतना है कि दिन भर में जो 2000 कैलोरीज आपके अंदर जानी है उसमें से 1700 से 1800 कैलोरी आपको लेनी है। बाकी आपको उससे दुगना व्यायाम करना है। वैसे आप चाहें तो डाइटिशियन से सलाह ले सकते हैं कि आपको क्या खाना है, कब खाना है और कितना खाना है। आपकी थाली में क्या चीज़ होनी चाहिए और क्या चीज़ नहीं होनी चाहिए। डाइटिशियन के अलावा आप अपने आयुर्वेदिक डॉक्टर के पास जाते हैं तो आप उनसे भी सलाह मशवरा ले सकते हैं और ये सारी दवाइयाँ आप उन्हें बता सकते हैं कि हम ये चीज़ खा रहे हैं, हम ये काढ़ा पी रहे हैं। काढ़ों में आपको हमने बताया कि आप नीम का काढ़ा पी सकते हैं, गिलोय का काढ़ा पी सकते हैं, इसके अलावा आप दालचीनी का काढ़ा पी सकते हैं। इस तरीके से और भी जो पत्ते आपके आसपास दिखाई दे सकते हैं, अमरूद के पत्तों का काढ़ा पी सकते हैं। तो आप इन सभी चीज़ों को ध्यान में रख करके अपने डायबिटीज़ को कंट्रोल में रख सकते हैं। ज़रूरत हो तो आप अपने डाइटिशियन की सलाह भी लें और अगर और ज़्यादा ज़रूरी है तो आप अपने डॉक्टर की सलाह ज़रूर लें। कोई भी दवाई, कोई भी काढ़ा अपनाने से पहले एक बार आप अपने आयुर्वेदिक चिकित्सक की सलाह ज़रूर लें। उनसे ये ज़रूर पता कर लें कि इसे कितने दिन तक पीना है और कितनी मात्रा में पीना है, क्योंकि आपके शरीर की प्रकृति का अंदाज़ा वही लगा सकते हैं। आपका डाइटिशियन आपको अच्छी सलाह दे सकता है या फिर आयुर्वेदिक डॉक्टर ही आपको अच्छी सलाह दे सकता है। अगले एपिसोड में हम आपके लिए नया सवाल और उसका जवाब लेकर हाजिर होंगे। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।